गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 17 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 17 मई को ऑब्ज़र्व करा जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ठीक है, ये क्या शो करता है कि इंटरनेट और डिजिटल कोऑपरेशन के बारे में। ठीक है, बेसिकली डिजिटल कोऑपरेशन पे फोकस करता है और उसकी इंक्लूसिव ग्रोथ पे, है ना। और हाईलाइट करता है कि इंटरनेट जो है, जो डिजिटलाइजेशन आजकल हो रही है, तो वो किस तरह हमारी ग्रोथ में सहायक है ना। किस तरह इंटरनेट हमको हेल्प करता है। ठीक है, इस साल का थीम क्या है? वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। ठीक है, तो इस बार का थीम किस पे फोकस करता है? जेंडर इक्वालिटी पे इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट दिन है जो ऑब्ज़र्व करा जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है? जब जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो आज का दिन जो है वो अवेयरनेस रेज करने के लिए है अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, है ना। क्योंकि भले ही हम बहुत सुनते हैं ये, है ना, हाई ब्लड प्रेशर की, भाई ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, है ना, और बहुत लोगों में ये दिक्कत है। तो आज का दिन हाईलाइट करता है इसका, मतलब ये जो कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर की, तो इसका कि अर्ली डिटेक्शन हो सके। ठीक है, फिर रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग कर सकें और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस अगर हम लाएं अपने लाइफ में, तो इसको मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन है जो कि बहुत लोगों को होती है ना। तो इस साल का थीम क्या है? मेज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ओके, अब आगे चलते हैं। आज के दिन एक और दिन सेलिब्रेट करा जाता है। बेसिकली ये 17 मई को नहीं बोलेंगे, बट 3rd सैटरडे को, जो मई का 3rd सैटरडे होता है ना, 3rd सैटरडे ऑफ किसका? मई का। ठीक है, उसको ये ऑब्ज़र्व करा जाता है यूएस आर्म्ड फोर्सेस डे। ठीक है, अमेरिका की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो उनके लिए जो मैन और वुमेन हैं अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस के, जैसे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, है ना, मैराइन कोर्प्स के, कोस्ट गार्ड के और स्पेस फोर्सेस के। ठीक है, तो उनको ऑनर करने के लिए आज का दिन जो है वो ऑब्ज़र्व करा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, तो उन्होंने एक जो है एक माइलस्टोन अचीव किया है ना। तो उन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे, मतलब 90 मीटर का जो बैरियर था उसको तोड़ दिया है, और इंडिया के ऐसे पहले जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं जिन्होंने कि 90 मीटर बैरियर को तोड़ा है। ठीक है, पहले भी ये ट्राई कर चुके थे बट ये नहीं कर पाए थे, हमेशा 90 से कम फेंकते थे, बट इन्होंने इस बार कितना फेंका है? 90.23 मीटर। ठीक है, कहाँ पे? दोहा डायमंड लीग हो रहा था तो वहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इंडिया के पहले जेवलिन थ्रोअर बने हैं जिन्होंने कि 19 मीटर का जो मार्क है, जो बैरियर है, वो ब्रेक किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है चेस टूर्नामेंट से। ठीक है, तो आर प्रगनंदा हैं, तो उन्होंने विन किया है सुपर बैट चेस क्लासिक टाइटल। ठीक है, तो सुपर बैट चेस क्लासिक कहाँ हो रहा था? ये रोमानिया में, तो वहाँ पे इन्होंने ये टाइटल विन कर लिया है। ठीक है, और ये इनकी पहली
ग्रैंड चेस टूर विक्ट्री है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया को उसके नए ग्रैंड मास्टर मिले हैं एक और, जिनका नाम है LR श्रीहरि। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बने हैं इंडिया के लेटेस्ट, मतलब बिल्कुल अभी के 86 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अवार्ड के बारे में। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, है ना, जानते ही होंगे सभी ने, इन्हें कौन नहीं जानता। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, तो उनको ऑनर किया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको ये प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया। ठीक है, प्रेजेंट किया जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी को। एक ग्रैंड सेरेमनी हो रही थी, कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे इनको ये रिसीव हुआ। ठीक है, तो जो इनका कंट्रीब्यूशन है ना, इनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है किसमें? इंडियन लिटरेचर में और संस्कृत स्कॉलरशिप में, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है प्रेजेंट करा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। ये 21 दिन का ऑपरेशन था, जो कि अभी 1-2 दिन पहले फिनिश हुआ है। तो ये क्या था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट? इंडिया का लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन में से एक था। ठीक है, नक्सल ऑपरेशन था, एंटी नक्सल ऑपरेशन, इंडिया का लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन में से ये एक था। इसमें क्या हुआ? 31 माओइस्ट मारे गए। किसमें? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में, जो कि कहाँ कंडक्ट हुआ था? कुरा गुट्टालू हिल्स में। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ती है। ठीक है, फोर्सेस इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? CRPF थी, है ना, CRPF की कोबरा यूनिट जो है वो इंक्लूड थी, छत्तीसगढ़ पुलिस थी, स्पेशल टास्क फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इलिनॉइस टेक। ठीक है, इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी है, एक US बेस्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। तो इनको अप्रूवमेंट मिल गया है, अब ये मुंबई में अपना कैंपस बनाएंगे। ठीक है, इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी मुंबई में अपना कैंपस ओपन करेगी। डिग्री ग्रांटिंग कैंपस होगा वो। ठीक है, इंडिया में, और ये पहली ऐसी US यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, जो इंडिया में अपना कैंपस जो है वो ओपन करेगी। ठीक है, सो थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इन वीडियोस के लिंक और PDFs आ जाते हैं, जिससे तुम रिवाइज़ कर सकते हो। एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी तुमको करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।